जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आपका इस छोटे से चैनल द एग्जाम 90 में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंपरेटिव और असर्टिव इंट्रोगेटिव सारी सेंटेंसेस को अच्छे से देखा था। आज की इस वीडियो में बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, नरेशन काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए आज की क्लास में 2 सेंटेंसेस को खत्म करेंगे। नरेशन तो जल्दी खत्म कर देते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तो कोशिश करेंगे कि इस वाले वीडियो में दोनों खत्म कर दें। एक तरफ ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक तरफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, दोनों को आज समझने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव ये रहा आपके सामने, और एक्सक्लेमेटरी की बात करें तो एक्सक्लेमेटरी ये इधर साइड था। जब तक ऑप्टेटिव खत्म नहीं करेंगे तब तक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम नहीं जाएंगे। ऑप्टेटिव खत्म करने के बाद ही एक्सक्लेमेटरी में जाने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्टेटिव की बात करें तो ऑप्टेटिव में जो रूल्स हैं, जो बेसिक वाले रूल्स हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। देखो, पहला रूल क्या है बेटा? पहला रूल है सेट को बदलना। इससे पहले जितने भी नरेशन में हमने पढ़ा था, सेट को बदलना पहला ही रूल था। ठीक है, छोटा सा था। अगर पहला रूल सेट है तो सेट को बदलना किस में होता है बेटा? पहली चीज कामना। अगर कामना होगी तो विष्ट में बदलना, ठीक है। और यदि अभिशाप होगी तो हमें किस में बदलना होगा? कष्ट में बदलना होगा। और यदि प्रार्थना होगी तो हमें किस में बदलना होगा? प्रेड में बदलना होगा, ठीक है। सेड होगा तो विष्ट, कष्ट, प्रेड, ये 3 चीज में बदल देगा। अगर कामना है तो विष्ट, अभिशाप है तो कष्ट, और प्रार्थना है तो प्रेड। अगर नहीं समझे तो समझो, कामना करना होता है विष माने, और सेड सेकंड फॉर्म है इसलिए विष्ट बना। अभिशाप करना, अभिशाप देना होता है कर्ज माने, और कर्ज की सेकंड फॉर्म कष्ट हो जाएगी। और प्रार्थना देना, प्रार्थना करना प्रे माने होता है, प्रे की सेकंड फॉर्म प्रेड हो जाएगी, ठीक है। और बताओ, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं बेटा? दैट लगाते हैं। यहां भी कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। और यदि इंपरेटिव की बात करें तो इंपरेटिव में भी क्या, उसमें जब लेट अस आता था तो दैट का प्रयोग किया जाता था। असर्टिव और इंट्रोगेटिव, सॉरी इंपरेटिव और ये ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी, इसमें सभी में दैट का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सेंटेंस की मैं, अगर मैं की बात करें तो मैं किस में बदल जाता है? माइट में। रूल अच्छे से समझाए थे जब टेंसेस बदलने जाते थे ना, तो उसमें बताए थे। सिंपल सेंटेंस यदि आएगा तो सिंपल सेंटेंस किस में रखेंगे बेटा? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब सॉरी, सिंपल सेंटेंस में बनाना है हमें। किस में बनाना है? सिंपल सेंटेंस में बनाना है। इंट्रोगेटिव आता तो सिंपल बनाते थे कि नहीं बनाते थे? जी बिल्कुल, उसी तरह बनाना है हमें, सिंपल सेंटेंस में रखना है। अर्थात कहने का मतलब ये, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। यदि नोट की बात करें तो नोट पॉइंट, इसमें एक नोट याद रखना है कि कभी भी गुड नाइट आएगा, क्या आएगा? गुड नाइट या गुड बाय आएगा, तो गुड नाइट या गुड बाय आने के बाद हमें सेट को बेड में बदलना होगा। क्या बदलना होगा? सेट को बेड में बदलना होगा। बेड मतलब होता है, बीड मीन्स होता है विदा लेना, और बेड मतलब विदा लिया, ठीक है। इस तरीके से हमें बेड में बदलना होगा, बस और कुछ नहीं। कामा इन्वर्टेड कामा वही रहेगा, दैट लगेगा। मेरे को बदल देना है माइट में, सारी चीजें पुरानी ही तरह रहेंगी। अब अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आया हो, इतना बेसिक सा रूल, तो चलो आप सॉल्व करते हैं ये सारे सेंटेंसेस को। पहली बात, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, ये बताओ, सेंटेंस पहचानो ये ऑप्टेटिव है कि नहीं है। ऑप्टेटिव की पहचान सबसे बड़ी क्या होती है? मे से शुरू होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अगर ये है तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में कामना अगर होगा तो सेट टू को बदल देंगे किसमें? विश्ड में। किसमें? विश्ड में। अभिशाप अगर ये होगा तो कष्ट में बदलेंगे, और प्रार्थना होगी तो प्रेड में। अभी बताओ, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहोगे। अगर ऑलवेज, मे यू ऑलवेज बी हैप्पी, आप हमेशा खुश रहें। बताइए, ये चीज कामना है कि अभिशाप है कि प्रार्थना है? तो देखो, तो ये कामना है। अगर कामना है तो सेट को किस में बदलना? वेस्ट में बदलना। किस में बदलना? वेस्ट में। चलो वेस्ट में बनाते हैं और बदलते हैं। आई वेस्ट हो जाएगा। आनंद है, आनंद जी रहेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर सिंपल सेंटेंस में बनाना है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाना है? दैट। सिंपल सेंटेंस में बनाना है। बताओ, सब्जेक्ट पहले यही होगा ना, यू। अब बताओ कौन सा पर्सन है बेटा? सेकंड पर्सन है ना। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? रूल सन बटा 123। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड पर्सन आया, किसके पास जाएगा? आनंद के पास। किसके पास जाएगा? आनंद के पास। आनंद लड़का है, क्या है? लड़का। तो क्या देगा बेटा? ही देगा। और मैं किस में बदल जाएगा? माइट में। मैं किस में बदल जाएगा? माइट में। यहां तक क्लियर हुआ? शाबाश। अगला रूल क्या है? सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलो ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, माइट हो गई, ऑलवेज लगा है, क्या? ऑलवेज लगा देना है। बी लगा है, बी लगा देना है। हैप्पी लगा है, हैप्पी
लगा देना है। तो ये बनेगा बेटा आई विश्ड आनंद दैट ही माइट ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लो। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। द हर्मिट सेड मे यू ऑल गो टू हेल। क्या लगता है आपको, ये क्या लग रहा है? कोशिश करो। हेल आया है, हेल मीन्स नरक होता है। कोई अच्छी चीज तो होगी नहीं नरक, 100% ये कामना होगी, सॉरी अभिशाप होगी। क्या होगी? अभिशाप होगी। कैसे? मे यू ऑल गो टू हेल, भगवान करे तुम सारे के सारे कहां जाओ, भाड़ में चले जाओ, तो बताओ नरक में जाओ। ये सारी चीजें ये श्राप है। और अगर श्राप है तो सेट को किसमें बदल देना बेटा? सेट को बदल देना है कास्ट में। किसमें बदल देना है? कास्ट में। और द हर्मिट, तो द हर्मिट रहेगा, लिख देते हैं, चलो ठीक है लिख ही देते हैं। द हर्मिट रहेगा, हर्मिट कास्ट, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगता है बेटा? दैट लगता है, दैट लगता है। यहां तक क्लियर हुआ? अब बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कौन सा है? यू है। चलो ठीक है, यू सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब बताओ ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करते हैं? हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ना हो तो दो व्याकरणवादियों ने बताया था फर्स्ट या थर्ड पर्सन में कुछ मानते हैं। आप बताएं यहाँ कौन है? हर्मिट है, थर्ड पर्सन का कोई व्यक्ति, तो आप फर्स्ट पर्सन मान सकते हो, मी, या फिर आप कुछ भी मान सकते हो। अरे एक सेकेंड, ऑल लगा है, यू ऑल, तो प्लूरल है कि नहीं है? तो आपको देम मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? देम मानना पड़ेगा। तो यहां पर आ जाएगा देम। आप क्या मानेंगे बेटा जी? देम मानेंगे, क्योंकि दे ऑल होना चाहिए ना, इसी हिसाब से। जब आप देम मानोगे तो यहां क्या मिलेगा हमको? दे मिलेगा। क्या मिलेगा? दे। ठीक है, अब हम बताएं यू बदल गया किसमें? दे में। मैं बदलेगा किसमें? माइट में। ठीक है, लेकिन ऑल लगा था, ऑल को मत भूलना, इसलिए यहां पर पहले क्या लगेगा? दे ऑल होगा। क्या होगा? दे ऑल होगा। मैं बदल जाएगा माइट में, गो तो गो रहेगा, टू तो टू रहेगा, हेल तो हेल रहेगा। तो ये इस तरह बनेगा, द हर्मिट कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। चलिए, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, इसको देखते हैं। देखिएगा, ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू। कभी भी गॉड आए, ट्रिक बताएं, गॉड कभी भी आए हमेशा मतलब भगवान से इंसान क्या करेगा? प्रार्थना करेगा कि नहीं करेगा? अब मेरे प्यारे भाई, हमने आपको बताया था कि अगर प्रार्थना करेगा तो आपको क्या लगाना होगा? प्रेड लगाना होगा। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, सेट टू को बदल देना किसमें बेटा? प्रेड में। किसमें बदल देना है? प्रेड में। ही तो ही रहेगा, ही प्रेड, मी रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाना है बेटा? दैट। अच्छा जी, गॉड हमारा गॉड तो भगवान जी हैं, गॉड कभी बदलेंगे? गॉड जी रहेंगे। मैं बदल जाएगा किसमें बेटा? माइट में। ठीक है, गॉड माइट हेल्प लगा है, हेल्प लगा दो। यू हमारा कौन सा पर्सन? यू हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में कौन बैठा? मी। कौन बैठा? मी। बताओ ये मी अगर ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो मी ही तो रहेगा। आसान है, कितना बढ़िया से आसानी से आप टेटो सेंटेंस आपने किया। हमने इसमें एक उदाहरण नहीं दिया। गुड नाइट आएगा, गुड बाय आएगा, तो क्या करना है? सेट को बेड में बदलना है। चलो एक उदाहरण, यहाँ खाली जगह दिख रही है, भर देते हैं इसको भी, ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले सारी चीजें देख लियो, ऊपर वाला रिवीजन हो गया। अब इसे मिटा देते हैं, इसका उदाहरण देना जरूरी है, ठीक है, इसलिए हम इसे मिटा रहे हैं। देखिएगा, अगर गुड नाइट आएगा तो क्या करना है? जैसे लिखा है, पहला सेंटेंस लिखा है, आई सेड गुड नाइट मॉम। मदर कर देते हैं, गुड नाइट मदर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आई सेड गुड नाइट मदर। क्या होगा इसमें? अगर देखा जाए तो आई रहेंगे, ठीक है, बस ये सेट को बदलना। हमने बोला कि बेटा जिस सेट को किसमें बदल देना है? बेड में। तो आई बेड हो जाएगा। और किन से कहा बेटा? मदर से कहा। अब आप हमें बताएं, कोई भी कहेगा अपनी मतलब किसी से, ये माँ है ना, माँ, आई है, आई मीन्स मैं बोलूंगा माँ से तो मेरी ही तो माँ होंगी। तो इसलिए आई के लिए यहां पर ऑब्जेक्ट माई लेकर आएंगे पॉजिटिव केस। क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ से बोलूंगा, समझ रहे हो ना। आई बेड माई मदर, मैंने अपनी माँ से विदा ली। ये कहते हुए, क्या कहते हुए? गुड नाइट। तो हमने गुड नाइट का गुड नाइट रख देना है। तो देखो बच्चों,
ये हमने प्यार से आसानी से बना लिया कि आई बेड माई मदर गुड नाइट। ओके, एक और देते हैं गुड बाय वाला, उसको भी देख लो, बस थोड़ा सा बचा और कुछ नहीं। जैसे लिखा है ही सेड टू द टीचर गुड बाय, गुड बाय सर। ठीक है, चलो क्या होगा इसका। अब अगर गुड बाय आया तो भी तो रूल तो वही है, तो सेट को बदल देना किसमें बेटा जी, बेड में। ही तो ही रहेंगे, ही बेड द टीचर, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट मत लगाने लग जाना, इसमें दैट वगैरह नहीं लगता। जब गुड नाइट या गुड मॉर्निंग ये सारे शब्द आ जाए तो दैट वैट नहीं लगता, बस सिंपल से लगता है। किससे कहा, आई। अच्छा सर आया है क्या, ये शब्द को हटाएंगे तो रिस्पेक्टफुली लगाएंगे, ये हमने गलती कर दी बेटा। रिस्पेक्टफुली हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सर को हटाना है तो हमें क्या लगाना होगा, रिस्पेक्टफुली। तो क्या बनेगा, ही रिस्पेक्टफुली बेड, थोड़ा साफ लिख देते हैं, ठीक है, साफ लिख देते हैं, ही रिस्पेक्टफुली बेड द टीचर गुड बाय। ठीक, बस इतना सा करना है। तो बताइए गुड बाय वाला समझ में आया आपको, समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब अगर आगे बात करें, ये आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस था, बस इतना सा रूल था। ठीक है, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक अभी क्यों नहीं, क्यों लाइक करो भाई। अब बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी का। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी वाला देखना बेटा ध्यान से। एक्सक्लेमेटरी में भी ऐसा ही कुछ है। पहला रूल हर जगह हमने नरेशन में चाहे जो भी हो, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, जितना भी हमने पढ़ा बेटा, पहला रूल हमने सेट को ही बदला है हमेशा। पहला रूल किसको बदला है, सेट को। तो बेटा जी यहाँ भी पहला रूल किसका, सेट का है। हमें सेट को बदलना है। सेट को बदलने के लिए इतने सारे हैं, 4 हमें याद रखने हैं हमेशा। ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे, रटवा देंगे तुमको। कैसे, अगर देखो बेटा खुशी आएगी, क्या आएगी, खुशी, प्रसन्नता आएगी, तो बेटा जी जॉय माने होता है आनंद। जॉय माने क्या होता है, आनंद। चूंकि एक्सक्लेमेटरी है तो कोई भी चीजें की जाएंगी तो एक्सक्लेम की जाएंगी। क्या की जाएंगी, एक्सक्लेम, मतलब बताई जाएंगी। तो बताइए, एक्सप्लेन, व्याख्या की जाएगी, तो एक्सक्लेम विथ जॉय। कोई भी चीज बताई जाएगी तो कैसे, एक्सक्लेम की जाएगी। तो इसलिए प्रसन्नता से की जा रही है, इसलिए बन गया एक्सक्लेम विथ जॉय, खुशी के साथ एक्सप्लेन करते हुए। अभी बता दो यहां पर क्या है, यहां पर एक्सप्लेन, एक्सक्लेम अलग अलग होता है। एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करना, एक्सक्लेम अलग होता है। अभी बता दो सॉरो आया है, क्या है बेटा, सॉरो। सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख। अगर दुख की भावना होगी और दुख की पहचान क्या होगी बेटा, उसमें लॉस लगा होगा। क्या लगा होगा, लॉस लगा होगा। 100% श्योर है, तो दुख की भावना है। और यदि खुशी की भावना होगी तो उसमें क्या लगा होगा, हुर्रे लगा होगा। क्या, हुर्रे लगा होगा। ठीक है, अभी बता दो यदि दुख आएगा तो हम सेट को किस में बदल देंगे, सेट को एक्सक्लेम विथ सॉरो बदल देंगे। और यदि सरप्राइज आएगा तो एक्सक्लेम विथ सरप्राइज। सरप्राइज कैसे जानेंगे, उसमें गुड हेवेंस लगा होगा। क्या लगा होगा, गुड हेवेंस, हे भगवान, हे प्रभु, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये होगा, हे भगवान मेरी चाबी खो गई, तो बताओ गुड हेवेंस आई लॉस्ट माई कीज, तो ये होगा मेरी चाबी खो गई, तो गुड हेवेंस लगेगा। दूसरा, अगर प्रशंसा होगा, क्या होगी, प्रशंसा होगी, तो अपलॉडेड करना या प्रेज करना। कैसे पहचानेंगे बेटा प्रशंसा है, उस वाक्य में ब्रावो नाम का एक शब्द आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा, ब्रावो नाम का एक शब्द आया होगा, तो हम जान लेंगे कि वो प्रशंसा कर रहा है। तो हमें क्या करना है बेटा, सेट को सिर्फ अपलॉडेड में या फिर प्रेज में बदल देना है। क्लियर हुआ। ठीक है, दूसरा रोल, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट का प्रयोग करना। याद हुआ, किसका प्रयोग करना है, दैट का प्रयोग करना है। अब नोट जैसे उसमें था, नोट इसमें भी है। नोट बड़ा प्यारा सा कैसा, कि वाट ए या हाउ ए, सॉरी हाउ आने पर क्या किया जाता है, वाट ए या हाउ आने पर क्या किया जाता है। ध्यान से सुनना। पहली चीज, सेट को बदलना, किस में बदल देते हैं बेटा, एक्सक्लेम में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, एक्सक्लेम में। दूसरी चीज, व्हाट ए या हाउ आ जाए और उसके साथ में कोई नाउन हो, क्या हो बेटा, नाउन, तो उसको हटाकर, किसको, व्हाट ए हाउ को हटा करके, इन दोनों को हटा करके हम उसे रिप्लेस करते हैं किससे, किससे, ग्रेट से। किससे करते हैं, इन दोनों को रिप्लेस करके ग्रेट लगाते हैं। और सुनो, व्हाट ए या हाउ के बाद यदि एडजेक्टिव होता है तो इस दोनों को हटाकर हम रिप्लेस करते हैं किससे, वेरी से करते हैं। किससे करते हैं, वेरी से करते हैं।
क्या बताया फिर से सुन लो। हमने कहा व्हाट या हाउ आने पर, व्हाट या हाउ आने पर क्या करते हैं बेटा, पहली बात तो सेट को बदल दिया एक्सप्लेन में, ठीक है। दूसरी बात कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट लगाते हैं। व्हाट ए या हाउ आता है और उसके बाद नाउन लगा होता है, व्हाट ए प्लस नाउन होता है, तो व्हाट ए को हटा करके और उससे पहले नाउन से पहले हमें ग्रेट का यूज करना होता है। क्लियर हुआ। अगर व्हाट ए हाउ आया हो उसके बगल में कोई भी एडजेक्टिव होता है तो उस व्हाट ए हाउ को हटा करके वेरी में लगाते हैं। क्लियर, आसान है, क्लियर है कि नहीं है, साफ है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज थी, ये बेसिक वाली नोट वाली थी, ये जरूरी थी इसलिए हमने इसको अच्छे से बता दिया। अब ध्यान से इसका सॉल्यूशन करते हैं, जो दो उदाहरण दिए हैं और भी सारे गुड हेवंस वाले, ब्रेवो वाले और ये व्हाट ए हाउ पर एक 3 उदाहरण और बचेगा। 3 उदाहरण हम इधर दे करके आपको इस क्लास का क्या कर देंगे, द एंड कर देंगे। ध्यान से सुनना। अगर हुर्रे आया, देख लो हुर्रे आया ना, अभी बता दो हुर्रे यहीं पे तो है, ये देखो हुर्रे आया था तो खुशी थी ना, अब खुशी है तो कैसे व्यक्त करेंगे, सेट को बदल देंगे एक्सप्लेन विथ जॉय में। चलो यहां पर है सेट तो ही रहेंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस हुर्रे को हटाना है ना, इसको हटाना है तो हमें ये तो शब्द लिखना पड़ेगा ना एक्सप्लेन विथ जॉय में, इसलिए कर रहे हैं। अच्छा अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे बेटा, दैट लगाएंगे। वी हमारा कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन। दिख कैसा रहा, बहुवचन, ठीक है, प्लूरल दिख रहा है, तो वी गया किसके पास, फर्स्ट पर्सन। किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। नहीं याद तो याद दिला देते हैं, सन बटा 123 बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो वी गया के पास, बताओ थर्ड पर्सन का कोई व्यक्ति बैठा है, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है, बात नहीं बनेगी। तो ये बोलेगा उसके पास कि मैं तुम्हें बहुवचन अर्थात प्लूरल में अपना एक भाई देता हूं, कौन देगा, दे। दूसरी बात, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन सी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो हमने आपको बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बेटा क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या लगता है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और इसका रूल होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बताओ दे के साथ में हैड लगाना पड़ेगा और वोन की थर्ड फॉर्म वोन ही रहेगी, द मैच रहेगा। बताइए सही था, आसान था। ही एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट दे हैड वोन द मैच, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आसान था। हमने क्या किया, इसमें हुर्रे आया, एक्सप्लेन विथ जॉय में बदला, कमेंट में हटाकर दैट लगाया। वी फर्स्ट पर्सन गया ही के पास, वो देगा दे, और पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर। आगे देखो, ही सेड अलास। अगर अलास आया है तो मेरे प्यारे बच्चे अलास को हटा करके, अलास किसको है, किस लिए लॉस आता है, दुख प्रकट करने के लिए, तो हमें बदलना होगा एक्सप्लेन विथ सॉरो। चलो सेट को बदल देते हैं, ही तो ही रहेगा, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड बदले थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखो भाई छोटा सा है स्टूडियो, एक्सक्लेम्ड अब तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं यार, विथ एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, ठीक है। कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट, फर्स्ट पर्सन, और किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के, तो क्या मिलेगा, ही। एम बदलता है वाज में, रियून्ड लगा है, रियून्ड लगा दिया, ठीक है। तो बना ही एक्सप्लेन्ड विथ सॉरो दैट ही वाज रियून्ड। तो ये रहा तुम्हारा 2 उदाहरण इधर दिए थे, अभी 3 और देना है। 3 कौन कौन से मेरे प्यारे भाई, एक सरप्राइज, एक प्रेज एंड एक ये वाला। और इसमें कौन सा, व्हाट ए प्लस नाउन, व्हाट ए एडजेक्टिव, ओके, ठीक है। चलो लिखते हैं, देखिए ये रहा, ही सेड टू अस ब्रावो यू हैव डन वेल। हमने तो आपको बताया था ना कि ब्रावो आएगा तो क्या करना है, देखो बेटा अगर ब्रावो आएगा तो हमें क्या करना है, सेड को बदल देना है किसमें, अपलॉडेड में या फिर प्रेज्ड में, एक ही करना है, ओके। दोनों नहीं कर देना कि अपलॉडेड कर देना है, प्रेज भी साथ में कर देना, नहीं एक करना है, प्रेज्ड करना है। अब दोनों में से कोई भी कर सकते हो। ब्रावो यू हैव डन वेल, तो बेटा जिस सेड को बदलना है किसमें, प्रेज्ड में या फिर अपलॉडेड में। हमने प्रेज्ड में बदल दिया, ही तो ही रहेंगे, अस रहेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर पुराना नियम मत भूलना, दैट लगाना ही पड़ेगा। अब ये जो ब्रावो शब्द है ये हट जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने प्रेज लगा दिया ना, इसीलिए। तो इसी को, यही तो सारे शब्द को हटाना रहता है, इसलिए तो एक्सप्लेन विथ ये सारी चीजें हमने सीखी हैं, हटाना है, इसीलिए सब आता है। अब ही प्रेज्ड अस दैट
यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बेटा जी, सब्जेक्ट के कि ऑब्जेक्ट के, तो बेटा सन बटा 123 बार बार हम कहते हैं कि इसे याद रख दो। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट, तो आस आया तो आस क्या देगा, वी देगा। हैव बदल जाएगा हैड में, डन लगा था डन लगा देंगे, विल लगा है विल लगा देते होंगे, तो ये बना क्या बना, ही प्रेज अस दैट वी हैड डन वेल। ठीक है, आसान था। फिर से यू इसमें गया और ये सारी चीजें, ठीक है। बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी यार। अभी देख लो, हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग, ये चीज एंड ये चीज, ये नीचे है, उससे पहले गुड हेवेंस वाला समझ लो। हमने कहा गुड हेवेंस आएगा तो क्या करेंगे बेटा, गुड हेवेंस आएगा, हे भगवान हे प्रभु, कैसे वाला, देखो ध्यान से। ही सेड, उसने कहा गुड हेवेंस, हे भगवान, आई ड्रॉप्ड माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी, मैं अपनी चाबी गिरा दी। अब बता दो क्या हो जाएगा, यहां पर एक्सप्लेन विद सरप्राइज है ना, तो हमें बदल देना है, किसको, सेट को बदल देना है, किसमें, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ये चीज और कर सकते हो, सरप्राइज की जगह रिग्रेट भी कर सकते हो। रिग्रेट मींस पछतावा, अब उसे पछतावा भी तो होगा कि हमने चाबी खो दी। आप बता दो, सरप्राइज करना है, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या करना है बेटा जी, दैट लगाना है। अच्छा, ही तो ही रहेगा ना, ही कभी नहीं बदलता। आई हमारा कौन सा, गुड हेवेंस, अब ये शब्द को हमने काटना है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार क्या देगा बेटा, ही देगा। ड्रॉप्ड कौन सी सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म। अभी हमने बताया था इधर साइड कहीं, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो क्या होती है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट किससे बदलता है, पास्ट परफेक्ट में। रूल क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही के साथ क्या लगा दिया, हैड, और ड्रॉप्ड की थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड ही रहेगी। माई हमारा फर्स्ट पर्सन, बताओ माई किसके अनुसार, ही जाएगा। ऐसे भी समझो, आई है, आई अपने के लिए माई दिया पॉजिटिव केस में, तो ही अपने के लिए क्या देगा, हिज। आसान था, नहीं समझे, इससे समझो, माई फर्स्ट पर्सन ही के पास गया, ही अपने के लिए क्या देगा, हिज देगा। की लगा है, की लगा दिया, फुल स्टॉप, ये बना मेरे प्यारे भाई। बताओ, ही एक्सप्लेन्ड विद सरप्राइज दैट ही हैड ड्रॉप्ड हिज की। ठीक है, आसान है। चलो आप बताओ ऊपर वाला, राम सेड टू मी हाउ फास्ट यू आर वॉकिंग। अगर हाउ आएगा या व्हाट ए आएगा, तो इन दोनों में पहले ये देखना है कि कोई एडजेक्टिव है कि कोई नाउन है। ध्यान से देखना, यहां पर फास्ट है तो मेरे प्यारे भाई ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। और यदि फूल है तो ये तो नाउन है, क्या है, नाउन है। ठीक है, अब ये पहचान गए। तो अब इधर देख लो, अगर व्हाट या हाउ के बाद नाउन आएगा तो हमें ग्रेट में बदलना उसे। अभी नाउन किसमें था, इसमें था ना। अब बताओ, ही सेट बदल देना है किसमें, एक्सक्लेम्ड में। ही तो ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर दैट में, इस व्हाट ए हाउ को हटाकर रंग दिया हमने, इसको हटाना है ना, रंग दिया। बताओ, इसको हटाकर ग्रेट में लगाना है, लेकिन सब्जेक्ट हमारा ये है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, जाकर किसके पास, ही के पास, क्या देगा, ही। एम लगा था, वाज में बदलोगे, अब फूल की जरूरत है। हमने यहाँ पर फूल नाउन माना था, तो क्या माना था, नहीं है ही है, नाउन है, तो यहाँ पर हमने ग्रेट लगाना था, तो हम लगाकर बना दिए ग्रेट फूल। ही वॉज ग्रेटफुल, ही एक्सप्लेन दैट ही वॉज ग्रेटफुल। ठीक है, ये बना इसका, हमने नाउन इसे माना, इसलिए क्या लगाना पड़ा हमें, ग्रेट लगाना पड़ा। व्हाट को हटाकर ग्रेट लगाया, फूल लगा था, फूल लगा दिया। आसान है, चलो बहुत बढ़िया। इधर वाला देख लो, हाउ फास्ट, एडजेक्टिव आएगा तो हमने क्या बोला बेटा, एडजेक्टिव आएगा तो वेरी लगाना पड़ेगा। इस हाउ को रंग दो, इसको हटा दो, यहां हमें क्या मानना है, वेरी। अब बनाना है ध्यान से, सेट टू को बदल देना है किसमें, एक्सक्लेम्ड में। राम जी रहेंगे, मी कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगा देना है बेटा, दैट लगा देना है। बताइए, यू हमारा कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके, ऑब्जेक्ट, मी मिला, क्या मिलेगा बेटा, आई, क्या देगा, आई। इज एम आर किस में बदलता है, वॉज में, वॉकिंग लगा है, वॉकिंग लगा दिए। अब बता दो, फास्ट है, हमने वेरी माना इसलिए वेरी फास्ट लगा देंगे। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा, राम एक्सप्लेन मी दैट आई वॉज वॉकिंग वेरी फास्ट। तो ये सारे उदाहरण थे नरेशन के। नरेशन इतने दिन से चलाया हमने, 6 वीडियो शायद हो गया ना, 6 वीडियो हो गया, 7 वीडियो हो गया, और ये 7वीं वीडियो है। और 7वीं वीडियो में हमने दोनों को कंप्लीट करा दिया।
तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी वीडियो को अच्छे से देखकर नरेशन में 2 नंबर जो लाना है वो आप अपने लेवल से पढ़ाई करने के बाद ला लेंगे। ठीक है, अब यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो जरूर देखते हो, लेकिन कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी। हमें ये पता ऐसे चल गया क्योंकि कल हमने एक सवाल में गलती की थी, आपने देखा ही नहीं तो हम कैसे बताएं। अब देखना इस बार जा करके, और वो गलती इस वीडियो में कमेंट करना कि सर आपने पिछली वाली वीडियो में ये गलती की थी। गलती आप देखते नहीं हो, मतलब वीडियो देखते नहीं तो गलती कहाँ पहचानोगे। ठीक है, गलती ढूंढो और गलती ढूंढ के हमें बताओ। अब ज्यादातर वीडियो में हम गलती करते रहेंगे क्योंकि आप देखोगे कम से कम इसी बहाने। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट और एक प्यारा सा लाइक, अपना सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए हैं, शेयर करना मत भूलिएगा। शेयर करिए ना, अपना चैनल है, शेयर करिए, दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दबा के, है ना मैथ वाले टीचर। ठीक है, धन्यवाद।